गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और सब बढ़िया मस्त। हमारा क्या चल रहा था टॉपिक? क्लास 10 की केमिस्ट्री थी, चैप्टर नंबर 3। डालिए, पहले चैप्टर डालिए। मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्वारेजिया के बारे में पढ़ा। बहुत सोना छिपाए हम तो, अब चोर नहीं पकड़ पाएगा, ठीक, नहीं चुरा सकता। एक्वारेजिया पढ़ा, याद होगा शायद आपको। आज का हमारा नया टॉपिक है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। भाई मेटल के बारे में बहुत पढ़ा यार, लेकिन पता नहीं चला मेटल्स आया कहां से। तो आज के टॉपिक डालिए, occurrence of मेटल्स को पता करना पड़ेगा कहां से आया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जैसे मेटल्स अर्थ पे पाया जाता है, ठीक, जमीन के अंदर। कुछ लोग सोचते होंगे कि राजा महाराजा या फिर हमारे पूर्वजों ने जाके वहां छिपा दिया चोरों के डर से, ठीक, सोना चांदी ये सब। तो ये सब मिथक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो स्टील है, एल्युमिनियम है, बाकी मेटल्स जो हैं, इनकी तो लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब चोर अगर आएगा चोरी करने तो आपका एक स्टील का चम्मच लेके, ये प्लेट लेके तो नहीं भाग जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं उसका। अगर सोने की एक चम्मच मिल जाए उसे तो काम बन जाए। तो हमारे जमीन के अंदर 200-250 फीट नीचे स्टील, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर सभी मेटल्स मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज सोना छिपाने वाली जो बात आती है कि पूर्वजों ने वहां गाड़ के रखा, दफन कर दिया था ताकि चोरी ना हो, ये वगैरह, तो ये सब गलत बातें हैं। हुआ क्या था, मिलियंस ऑफ ईयर एगो एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन माना जाता है कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे सुपरनोवा एक्सप्लोजन सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि जब ब्लास्ट हुआ वो, तो उसके पार्टिकल्स कहीं यहाँ कहीं वहां, मतलब अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में उसके पार्टिकल्स गिरे। वही पार्टिकल्स अलग अलग मेटल्स थे, ठीक, अलग अलग मेटल्स थे। और वो जब गिरे तो कई सदियां बीतती गई, कई मिलियंस हो गए, कई ईयर्स बीतते गए, प्लांट्स डिके हुआ, एनिमल्स डिके हुआ, धूल मिट्टी, बाढ़ आई, नदी आई, मिट्टियां बह के गई, ऐसे परत पे लेयर जमती गई और इतनी मोटी हो गई कि 200-250 फीट नीचे हमें जाके अब वो मिल रहे हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो जो मिथक थी वो गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो चीज नहीं है सही। अब बात आती है कि 200-250 फीट नीचे तो मिला, तो क्या वो एज इट इज प्योर मेटल में मिलेगा? अगर कॉपर का है तो कॉपर मिलेगा, सिल्वर का है सिल्वर मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो मिनरल्स के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में? मिनरल्स के रूप में मिलते हैं, ठीक। मिनरल्स के रूप में कैसे? जैसे आपको अभी बैठा दिया जाए यहां पे एक ट्रॉली पे, और 200-250 फीट नीचे आपको भेज दिया जाए, ठीक। यहां पे आप गए, आप देखे एक टुकड़ा जिसमें आपको लगा क्या, इसमें कॉपर हो सकता है, ठीक, कॉपर हो सकता है, समझिए बात को, कॉपर हो सकता है। दूसरा देखे, इसमें भी कॉपर हो सकता है। एक और तीसरा, ये कॉपर हो सकता है, आपको इसमें डाउट है कि कॉपर हो सकता है, इसमें हम कॉपर निकाल सकते हैं। इनको आप लेके 200-250 फीट अपने अर्थ पे आए अंदर से, ठीक। तो जब ये तीनों को आप लेके आए, ये क्या लेके आया? मिनरल्स लेके आए, ठीक, मिनरल्स लेके आए। आपको इनमें लगा कि इसमें मिल सकता है, आप इनको उठा के लेके आ गए। अब लेके तो आ गए, एज इट इज तो मिल नहीं जाएगा, धूल मिट्टी पत्ते क्या क्या इसमें, डस्ट पार्टिकल्स, कितने सारी इंप्योरिटीज होगी, ठीक, इंप्योरिटीज, तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होंगे। इसका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम बाद में पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। इसमें देखते हैं कि जैसे इनको लेके आए, अब इनमें देखा जाएगा कुछ मिल जाएगा, जैसे कॉपर का लेके आए,
कॉपर का, जिंक का, किसी का भी, तो कॉपर का लेके आए तो CuCO3, कोई कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, कोई मिलेगा सल्फाइड के फॉर्म में CuSO4, ठीक, कोई मिलेगा ऑक्साइड के फॉर्म में। ये अब जैसे ये तीनों मिल गए, एक एग्जांपल के रूप में हम इसे समझते हैं, परफेक्ट एक्यूरेट डाटा नहीं है, ये चीज सही नहीं है, केवल एग्जांपल के लिए आप समझिए। जैसे कार्बोनेट ओर है, ठीक, प्योर नहीं है, मेटल नहीं है, इसमें से मेटल निकालने के लिए हमें जो लागत आती, कॉस्ट आती है, टोटल खर्चा जो हुआ, मान लीजिए 20 रुपए हुआ, ठीक, कितना हुआ, 20 रुपए पर केजी, अब जैसे कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालने के लिए मान लीजिए खर्चा कितना आया, 17 रुपए, ये कॉपर निकालने के लिए कितना खर्चा आया, 17 रुपीज पर केजी, इतना खर्चा हुआ। और ऑक्साइड से कॉपर निकालने के लिए कितना खर्चा हुआ, ऑक्साइड से निकालने के लिए इसमें हुआ 18 रुपीज पर केजी, 18 रुपीज पर केजी। अब आप बताइए इसमें से कौन सा प्रेफर करेंगे आप, जिसमें कम खर्चा जिसमें होगा, मान लीजिए इसमें 15 हुआ था, 15, तो जिसमें सबसे कम होगा आप उसे प्रेफर करेंगे। ये डाटा कुछ भी आप ले सकते हैं, समझने के लिए केवल बार बार बता रहा हूं, एक्यूरेट डाटा ये नहीं है, इसको आप प्रेफर करेंगे, ठीक, तो ये क्या कहला जाएगा आपका, और क्यों, क्योंकि आप प्रॉफिटेबली, कमर्शियल ये कंफर्टेबल है, ठीक। मिनरल की और की डिफिनेशन लिखिए, और क्या होता है, मिनरल्स, ये सभी मिनरल्स हैं, आप जितने भी लेके आए ये मिनरल्स हैं, ठीक है। और क्या होता है, और द मिनरल्स लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, minerals from which metals can be obtained, ठीक, obtained, minerals from which metals can be obtained on commercial scale is called ore कहलाएगा, जिसे प्रॉफिटेबली the minerals from which metals can be extracted profitably, ये भी लिख सकते हैं डिफिनेशन, minerals from which metals can be extracted profitably is called ore। और बाकी सभी मिनरल्स कहलाएंगे। तो आप ये तीनों जो लेके आए, ये तीनों ये हैं मिनरल्स। एक और लाइन लिखिए, और कैन बी मिनरल, एवरी ओर कर लीजिए, एवरी ओर कैन बी मिनरल, but all minerals cannot be ore, मतलब क्या समझ में आया कि सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते, और जरूर मिनरल है। क्यों, ये तीन आप लेके आए, ट्रॉली में अपने भर के ले आए, ठीक, समझिए बात को। अब इसमें से ये तीनों क्या लेके आए आप, मिनरल लेके आए, समझिए, मिनरल लेके आए, ठीक। अब इसमें से मिनरल्स में से जो ज्यादा इजीली हमें मेटल दे सके, कम लॉस में, पैसा कम खर्चा करना पड़े, वो क्या कहला जाएगा, और कहला जाएगा। तो मिनरल्स और और में आपको डिफिनेशन पता चल गई, ठीक, ये हो गया। अब इसमें ओर्स में या मिनरल्स में बहुत सारी गंदगी होगी, डस्ट पार्टिकल, एनिमल डीके, प्लांट डीके, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कितनी सारी चीजें होगी। उन सब को क्या कहते, इसको मिटाते हैं, उन सबको क्या कहेंगे, गैंग वो नहीं, लीडर वाला गैंग नहीं कि आप लड़ने चल देते हैं, वो वाला गैंग नहीं,
गैंग, GU है लास्ट में, GANGUE, गैंग, गैंग पार्टिकल्स, गैंग सब्सटेंसेस, इसको भी मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो गैंग होता जो इंप्योरिटीज अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड सब्सटेंसेस, ठीक, जो रहते हैं मिनरल्स के साथ, ओर के साथ, उन्हें क्या कहते हैं, गैंग। अब इन गैंग को हटाने के कई सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे उनको हम बाद में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो समझाना पड़ जाएगा, आप लोग भी समझेंगे नहीं बात को। तो अब ऑकरेंस ऑफ मेटल में क्या है कि सभी मेटल्स ना तो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे ना फ्री स्टेट में, मतलब प्योर मेटल ऐसा नहीं मिल जाएगा कि आप कॉपर लेने गए तो कॉपर ही मिल जाएगा, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सॉरी हाँ सल्फेट के फॉर्म में, सल्फाइड और एक ऑक्सीडेज। तो जैसे गोल्ड है, कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल में, इसको मिटाइए, ऑकरेंस ऑफ मेटल में कुछ मेटल्स क्या है, फ्री स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट, और कुछ जो है कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट का मतलब क्या है, फ्री स्टेट का मतलब है कि वो मेटल प्योर फॉर्म में मिलेंगे, एकदम प्योर फॉर्म में मिलेंगे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, मरकरी एक्सेट्रा, ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में कौन से मेटल, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, इनका ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये सब मिले, एल्युमिनियम, जिंक, ये जो मेटल्स है, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। तो फ्री स्टेट का मतलब है जैसे सोना है, उससे आप इतना प्योर होता है सोना कि वो कहता है हम किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एकदम एज इट इज सोना प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक। और जो ये मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी भी चीज जो मिला उसी से रिएक्ट कर लिए, जैसे धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, ये कि फिर कोई भी केमिकल मिल गया, अब इतनी सारी लेयर्स जमी हैं तो क्या क्या नहीं होगा, अनवांटेड चीजें बहुत सारी होंगी, तो उनमें से जो आपस में, या कि फिर आपस में रिएक्शन करके, जैसे किसी भी ऑक्साइड से किसी से भी रिएक्ट करके एक कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, ठीक। और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज है, इतने प्योर होते हैं कि ये आगे भेज सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इंप्योरिटीज नहीं होगी। इंप्योरिटीज का मतलब इसे साफ तो करना पड़ेगा, धूल, मिट्टी, ये थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रहेगी, कंटेन करेंगे ही, ठीक। तो ये जो है ये फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब हम और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसकी एक वीडियो बनेगी अभी बाद में। आप इसमें करिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्चुअल में होता क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इसे मेटलर्जी भी कहते हैं। मेटलर्जी क्या कहेंगे, मेटलर्जी। आप समझिए मेटलर्जी होती क्या है। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, और से एक्सट्रैक्ट करना, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या फिर ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या कहलाएगा, ऑब्टेनिंग ऑफ मेटल, लिखिए इसको, ऑब्टेनिंग ऑफ metals from its ore, आगे और कर दिए, the process of
process of obtaining of metals from its ore is called metallurgy। ठीक, तो ये मेटलर्जी कहलाती है। एक्सट्रैक्शन करने के ओर से एक्सट्रैक्शन करने के मेटल की बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक, बस यहाँ के लिए इतना ही, इसको छाप लीजिए आप।